जाएंगे ये। अगर बहुत गुस्सा ये लोग हो जाएंगे तो क्या कर लेंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे तो ये कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा हमको हटा देंगे और कांग्रेस को ले आएंगे, इससे ज्यादा क्या कर ले। तो 3 टर्म तो हमने कर ही लिया है, अब की हटा देंगे, बहुत करेंगे तो कांग्रेस को ले आएंगे तो क्या हो जाए। तो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कांग्रेस ने लाई, धीरे धीरे चल रहा। आज मोदी जी ने कसम खा लिया है कि एक भी चीज सरकारी नहीं बचने दूंगा, जब तक सब नहीं बेच दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी जगह, ना रहेगी सरकारी नौकरी, ना मिलेगा आरक्षण। तो अब कांग्रेस को ले आओगे, पहले कांग्रेस ने कानून लाया, बीजेपी उस पर अमल कर रही। महिला आरक्षण किसने लाया था बिल, कांग्रेस ने। ओबीसी महिलाओं को नहीं दिया, अभी बीजेपी ने पास किया, दिया ओबीसी को नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हम लोगों की दिक्कत क्या है, हम हमेशा गुस्से में रहते हैं। हम जो है बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं और गुस्सा हमको दिलवाया जाता है। एक जब 4 जूता मारता है तो हम बहुत गुस्से में आ जाते, जैसे आजकल बहुत लोग गुस्से में हैं। अब बहुत लोग गुस्से में हैं तो गुस्से में है तो फिर क्या करना पड़ता है, इसको हटाओ किसी तरीके से, बहुत गड़बड़ कर रहा है। गुस्से का तो यही मतलब है ना। अब इसको हटाओ तो फिर किसको लाओ, तो ये 4 मार रहा है, जो 3 मार रहा था उसको ले आओ। तो 3 वाला आ गया तो 4 वाला उसके पास गया और उसके कान में कहा, आ गए भाई साहब। अरे आ गए तो अपने बल पे आ गए। अरे हम 4 जूता नहीं मारते थे, तुमको लेकर आते। अब बात तो सही है, हम 3 ही मार रहे थे, तुम 4 मारे इसलिए वापस हमारे पास आ गए। तो एक बात ध्यान रखना, 4 का 3 तुम भी मत करना, 2 और बढ़ा देना। तो अगली बार फिर ये गुस्से में रहेंगे, फिर हमको लेकर आएंगे। तो बारी बारी से जूते बढ़ रहे हैं और हम गुस्से में हैं, इसको भगाओ उसको लाओ, उसको भगाओ उसको लाओ। अब इतने गुस्से के बीच में कोई अपना मूल्यवासी बहुजन समाज का आदमी जाकर खड़ा हो गया आपके सामने, हाथ जोड़कर कि भाई साहब हम तो 85 की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, OBC SC ST की बात करते हैं, भाई साहब वोट दे देना हमको। अरे अभी हम बहुत गुस्से में हैं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वोट नहीं दे सकते आपको। अरे अपना विकल्प मजबूत करो भाई साहब, वो ब्राह्मणों, अरे वो ठीक है लेकिन इससे ठीक तो वो थी ही, अभी आप रुके रहो, अभी बदलना है, अभी कुछ नहीं हम सुन सकते। अच्छा ठीक है, अगली बार आप आना, अगले इलेक्शन में देखेंगे। अच्छा ठीक है, वो हाथ जोड़ के चला गया, उसकी जमानत जब्त हो गई, आपने गुस्से में दूसरे ब्राह्मण की पार्टी को वोट दे दिया, वो जीत गई, फिर उसने जूते बढ़ा दिए, फिर आप गुस्से में आ गए हो, पहले से गुस्से में बैठे हो, फिर अगला इलेक्शन आ गया, फिर वो बहुजन समाज वाला कैंडिडेट पहुंचा, मूल्यवासी समाज वाला, बोला भाई साहब पिछली बार आपने भगाया था, आप बहुत गुस्से में थे, इस बार हम फिर आ गए हैं, आपने कहा था अगली बार देखेंगे, थोड़ा देख लो भाई साहब। नहीं नहीं, ये तो और गड़बड़ कर रही है, हम और ज्यादा गुस्से में हैं, हम फिर आपको नहीं देख सकते, फिर हम उसको देखेंगे। वो तो 4 ही जूता मार रहा था, ये तो 8 जूता मार। अरे तो अपने को कब देखोगे भाई, फिर तो जूते ही बढ़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। 75 साल से इस देश में जूते खाने की आदत पड़ गई है, जूते बढ़ रहा है और हम गुस्से में आकर एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद पहले को ला रहे हैं और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जूते पर जूता बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए इस पर भी हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है कि जो ब्राह्मणों के विकल्प हैं वो हमारे विकल्प नहीं हैं। किसी की भी सत्ता आएगी तो हमारा नुकसान ही करने का काम करेंगे और ये संविधान लागू होने के बाद 75 साल में ये बात तय हो गई। पहली बात, एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, किससे हम दोस्ती कर सकते, किससे नहीं कर सकते। ब्राह्मण का हित और हमारा हित टकराता है, तो इसलिए जब हमारा और उसका हित टकराता है तब वो ब्राह्मण बन जाता है। अच्छा, आप लोग जान पाते हो ब्राह्मण कब ब्राह्मण बन जाता, कब हिंदू बन जाता है? ये भी बड़ा रहस्यमयी बात है। वो थोड़ी देर में हिंदू बन जाता है, थोड़ी देर में ब्राह्मण बन जाता है।
उसके ऊपर अन्याय हो गया, कहता करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। अब कथावाचक का अपमान हो गया तो यादवों का मामला हो गया, और उसका अपमान हो गया तो करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। कब वो हिंदू बन जाता, कब ब्राह्मण बन जाता है जान ही नहीं पाते हमारे। जब आपसे चंदा लेना हो तब ब्राह्मण हिंदू है, जब आपसे वोट लेना हो तब ब्राह्मण हिंदू है, जब आपको मुसलमान से लड़ाना हो तब ब्राह्मण हिंदू है, और जब आप कहो भाई साहब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, हम बराबर हैं, तो अरे हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च हैं, ये ग्रंथ पढ़ो वो ग्रंथ पढ़ो, ब्राह्मण ही ये कर सकता, ब्राह्मण ही वो कर सकता, ब्राह्मण को ही अधिकार है, तुमको नहीं है, तब वो ब्राह्मण बन जाता है। जब आप अपने अधिकार की बात करते हो, अपनी बराबरी की बात करते हो, तब वो ब्राह्मण बन, तब वो हिंदू नहीं होता है। जब वोट लेना है तब हिंदू है, चंदा लेना है हिंदू है, मुसलमान से लड़ना है हिंदू है। तो हम लोग समझ ही नहीं पाते, हम उसको हिंदू मान के सपोर्ट कर देते, वो ताकतवर होके ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण बन के हमारा हक अधिकार, हमारा आरक्षण सब कुछ हजम कर जाता है, खा जाता है। तो ये देश में ये चल रहा है। तो इसलिए ये जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है ओबीसी पर सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ, तो ये धर्म का नशा उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है। इसको हिंदू के नाम पर प्रचार क्यों किया जाए? ब्राह्मण के नाम पर अगर ब्राह्मण कहेंगे ये ब्राह्मण धर्म, आप इतिहास पढ़ो, इतिहास में क्या लिखा है? कहीं भी हिंदू धर्म नहीं लिखा, ब्राह्मण धर्म लिखा है। जितने भी इतिहासकार हैं वो ब्राह्मण धर्म लिखते, हिंदू धर्म नहीं लिखते। ब्राह्मण ने अपने ग्रंथों में कहीं हिंदू नहीं लिखा, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण श्रुति स्मृति कहीं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? वो जानते हैं ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित करने वाला धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचारित कर रहे हो, तो हमें समझना पड़ेगा ये हमारा धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म, ये हिंदू धर्म नहीं। तो नशा ऐसे ही उतर जाए। जब हम इसको हिंदू समझकर अपना समझते हैं, इसलिए नशा चढ़ा हुआ है, और इस नशे का उपयोग ब्राह्मण कर रहे हैं और हमारे हक अधिकार खा रहे हैं। फिर दूसरा जाति का नशा चढ़ा हुआ, जाति का नशा चढ़ा हुआ। हर जाति ने अपने के नीचे की दो चार जाति ढूंढ ही लिया है। जो सबसे ज्यादा सिस्टम में नीचे जाति होगी उसने भी दो चार जाति अपने नीचे ढूंढ लिया, और फिर हर जाति का एक नेता को टिकट देती है और उसके नाम पर वोट लूट लेती है। जो कल तक सरकार का विरोध कर रहा, आरक्षण की मांग कर रहा है, उसी जाति का आदमी टिकट लेकर आ गया, उसी पार्टी का झंडा लेकर खड़ा हो गया। अरे भाई कल तक तो विरोध में थे, आज समर्थन में कैसे आ गए? अरे वो बिरादरी की इज्जत का मामला है, अपनी जाति का मामला है, टिकट मिल गया है। अरे टिकट किसको मिलता है? जो नंबर 1 का गुलाम होता है, ये टस से मस नहीं हो सकता, कंपटीशन चलता है। टिकट तुम्हारी बिरादरी के लोग तो दे नहीं रहे, पार्टी हाई कमान दे रहा है, हाई कमान उनका है। वो किसको टिकट देते हैं? जो सबसे बड़ा गुलाम होगा। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपका यूज किया जा रहा है। अगर इसको रोक सकते हैं तो इस देश में हम लोग शासन करने लायक बन सकते हैं। इसको रोकना पड़ेगा, और अगर इसको रोक लेंगे शासन करने लायक बन जाएंगे। तो अभी मांगने वाले हैं 27% दे दो, इतना परसेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर जाति और धर्म के नाम पर जो हमारा उपयोग हो रहा है इसको रोक ले जाए, और संविधान ने जो हमको पहचान दिया है कि हम ओबीसी हैं, हम जाति के हैं, तो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% है। लेकिन हम ओबीसी हैं तो हम 52%, 60%, 65% है। तो ओबीसी, एससी, एसटी ये संवैधानिक पहचान, ये पहचान मानोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। इसके नाम पर अधिकार है, धर्म के नाम पर कोई अधिकार संविधान में नहीं है। तो ये पहचान बना करके अगर हम लोग लड़ाई को लड़ते हैं तो इस देश में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, और इस देश में जो नाइंसाफी का निजाम कायम हुआ है इसको ध्वस्त करके देश में इंसाफ कायम किया जा सकता है। और